तो आज हम महाभारत के एक ऐसे मोड़ पर नजर डाल रहे हैं जहां महत्वाकांक्षा और बाधा दोनों आमने सामने थीं। हाँ बिल्कुल। राजा युधिष्ठिर वो राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, वो महान यज्ञ जिससे मतलब चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा मिलता है। सही कहा, पर यह आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, मगध का राजा जरासंध। तो चलिए अपने स्रोतों से देखते हैं कि इस चुनौती से कैसे निपटा गया। हाँ, देखिए युधिष्ठिर को पता था कि कृष्ण ही इसमें उनकी मदद कर सकते हैं, वही रास्ता दिखा सकते हैं। तो जब उन्होंने कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने माना कि हाँ, युधिष्ठिर योग्य तो हैं इस यज्ञ के लिए, पर कोई मुश्किल हाँ, थी। उन्होंने फौरन एक बहुत बड़ी अड़चन बताई, वो था जरासंध। कृष्ण ने साफ कहा, भाई जब तक जरासंध है ये यज्ञ संभव नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब जरासंध इतना ताकतवर था क्या? सुना उसने पृथ्वी के मध्य भाग पर कब्जा कर रखा था। अरे ताकतवर से कहीं ज्यादा। कहते हैं उसने 86 राजाओं को 86 सोचिए 86 राजाओं को कैद कर रखा था। 86 राजा, बाप रे। और उसकी योजना थी कि जब 100 राजा पूरे हो जाएं तो वो उन सब की बलि देगा। बलि? ये तो मतलब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये तो धर्म पर ही हमला था। बिल्कुल सीधी चुनौती। और उसके डर का आलम यह था कि शूरसेन, भोज जैसे कई बड़े राजवंश पश्चिम की तरफ भाग गए थे, पलायन कर गए थे। समझ में आता है कि युधिष्ठिर क्यों चिंतित थे। उन्होंने जरूर कृष्ण से पूछा होगा कि भैया जरासंध है कौन, कहाँ से आई इसमें इतनी शक्ति। हाँ पूछा, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कृष्ण ने फिर जरासंध के जन्म की वो अजीब कहानी सुनाई। हाँ, मैंने भी सुना है कुछ इसके बारे में। मगध के राजा थे बृहद्रथ, उनकी 2 रानियां थीं पर संतान नहीं थी। सही। तो वो ऋषि चंद्र कौशिक के पास गए। ऋषि ने प्रसन्न होकर एक आम दिया, आशीर्वाद के साथ। राजा ने वो आम अपनी दोनों रानियों में आधा आधा बांट दिया। और फिर कमाल हो गया, दोनों रानियों ने आधे आधे शिशु को जन्म दिया, मतलब शरीर के 2 टुकड़े। हाँ बिल्कुल अजीब है ना। राजा तो निराश हो गए। उन्होंने वो अजीवित हिस्से जंगल में फेंकवा दिए। किकवा दिए। फिर क्या हुआ? वहां जरा नाम की एक राक्षसी थी। उसने वो मांस के लोथड़े देखे, खाने के लिए उठाए शायद, और अनजाने में ही उन्हें जोड़ दिया। और जुड़ते ही वो जीवित हो गया। जीवित हो गया और जोर जोर से रोने लगा। राक्षसी भी हैरान रह गई। वो उसे राजा बृहद्रथ के पास ले आई। ओहो, तो जरा ने संध किया यानी जोड़ा, इसीलिए नाम पड़ा जरासंध। क्या बात है। बिल्कुल। और कहते हैं कि उसमें जन्म से ही 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। 10,000 हाथी, ये जन्म की कहानी अपने आप में कितनी असाधारण है। और ये भी दिखाती है कि शक्ति अगर गलत हाथों में जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। हाँ, और यही शक्ति उसके अहंकार की वजह बनी। कृष्ण से उसकी दुश्मनी तो तब गहरी हुई जब कृष्ण ने कंस को मारा। कंस जो था वो जरासंध का दामाद था। अच्छा, हाँ, कंस की पत्नियां असिति और प्राप्ति जरासंध की बेटियां थीं। बिल्कुल। तो बस जरासंध गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार मैंने पढ़ा है। 18 बार आक्रमण किया उसने। हाँ 18 बार। हर बार कृष्ण और बलराम उसे हरा देते, पर वो फिर सेना जमा करके आ जाता। कितना हठी था। बहुत ज्यादा। आखिर में यादवों की जान बचाने के लिए कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा और उन्होंने समुद्र में द्वारका बसाई। ये कृष्ण की दूरदर्शिता थी। कभी कभी पीछे हटना भी रणनीति का हिस्सा होता है। बिल्कुल सही। तो अब राजसूय यज्ञ करना है तो जरासंध को रास्ते से हटाना ही होगा। तो कृष्ण ने एक योजना बनाई। क्या योजना थी? वो भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण का वेश धरकर मगध गए। उसकी राजधानी गिरिव्रज? ब्राह्मण बनकर? क्यों? ताकि सीधा टकराव से बच सके और जरासंध को उसकी शर्तों पर लड़ने को मजबूर कर सके। पहुंचते ही उन्होंने काम किया। शहर के बाहर एक चौत्यक पहाड़ी थी। लोग उसे पूछते थे। हाँ, उसने उसे तोड़ दिया, अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाया। ये तो सीधा संदेश था कि हम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर क्या हुआ जब वो जरासंध से मिले? जरासंध ने ब्राह्मण समझकर पहले तो सत्कार किया, पर आधी रात को कृष्ण, भीम, अर्जुन ने अपनी असली पहचान बता दी और कहा कि हम तुमसे युद्ध चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध। जरासंध चौंक गया होगा। बिल्कुल। उसने कृष्ण को देखा, कहा तुम तो रण छोड़ो, तुमसे क्या लड़ूं। अर्जुन को देखा, कहा ये तो बच्चा है। फिर उसने भीम को देखा। भीम की डील डॉल देखकर उसे लगा, हाँ ये है मेरे टक्कर का योद्धा। और उसने भीम को चुना लड़ने के लिए। हाँ, और फिर शुरू हुआ वो मल्ल युद्ध, भीम और जरासंध के बीच। कितने दिन चला वो युद्ध? पूरे 27 दिन, दिन रात।
दोनों बराबर के टक्कर के थे, कोई हार मानने को तैयार नहीं। 27 दिन, अविश्वसनीय। भीम की ताकत और सहन शक्ति भी कमाल की थी। बिल्कुल, लेकिन युद्ध खिंचता जा रहा था, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। 28वां दिन आया। फिर 28वें दिन कृष्ण ने एक इशारा किया। उन्होंने एक तिनका उठाया, उसे बीच से लंबाई में चीरा और दोनों हिस्सों को अलग-अलग दिशाओं में फेंक दिया। ये इशारा था। भीम समझ गए। भीम तुरंत समझ गए। कृष्णा उन्हें जरासंध के जन्म का रहस्य याद दिला रहे थे कि जैसे वो दो हिस्सों में जुड़कर बना था, वैसे ही उसे 2 हिस्सों में चीर कर ही मारा जा सकता है। वाह, वाह, क्या रणनीति थी कृष्ण की। सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि का प्रयोग। एकदम शत्रु की कमजोरी की समझ। भीम को कृष्ण से संकेत भी मिला और शायद एक तरह की दिव्य शक्ति भी। उन्होंने जरासंध के पैर पकड़े और उसके शरीर को लंबाई में चीर दिया। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण ने तिनके के साथ किया था। और इस तरह उस अत्याचारी राजा का अंत हुआ। तो ये बाधा हटी। हाँ, और वध के बाद देखिए कृष्ण ने क्या किया। अराजकता नहीं फैलने दी। जरासंध का बेटा था सहदेव, उसे मगध का राजा बनाया। अच्छा, उसके बेटे को? हाँ, और जो 86 राजा कैद थे, उन सबको आजाद करवा दिया। ये थी धर्म की पुनर्स्थापना। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का रास्ता अब साफ था। तो ये थी कहानी जरासंध के अंत की, कृष्ण की रणनीति और भीम के बल का अद्भुत संगम। एक बहुत बड़ी बाधा हटी और धर्म की राह पर आगे बढ़ा जा सका। बिल्कुल, और जाते जाते ये सोचने वाली बात है ना कि जरासंध की ये पूरी कहानी, उसका वो अजीब जन्म, उसकी वो बेहिसाब ताकत और फिर उसका वैसा अंत, ये सब भाग्य, कर्म और शक्ति के सही या गलत इस्तेमाल के बारे में हमें क्या सिखाता है? हाँ, ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है। शक्ति का होना एक बात है और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। सही कहा। शायद हर किसी के लिए इसका जवाब अलग हो।